राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कौन सी कार्यवाही आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। हाँ, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए। राज्यपाल द्वारा जो दिया गया अध्यादेश है, क्या अध्यादेश बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, अध्यादेश जो देगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति होना जरूरी है। राज्य विधानमंडल की क्या होना जरूरी है? स्वीकृति होना जरूरी है, तभी अध्यादेश पास करेगा। राज्यपाल द्वारा जारी किया जो अध्यादेश है, कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। उस समय 17 वर्षान मतलब कि विधानमंडल नहीं चला जाता होता, सदन नहीं चलता होता, ठीक है, फिर भी अध्यादेश जो जारी करेगा वो राज्य विधानमंडल से स्वीकृति लेना होगा, ठीक है। हाँ, बस पास नहीं होगा वो बिल। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह तक लागू रहता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी जो अध्यादेश है, ठीक है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना, किसके अनुमोदक के बिना कर रहा? अनुमोदक के बिना राज्यपाल ने जो जारी किया था अध्यादेश कब तक जारी रहेगा? तो 6 सप्ताह तक ही जारी रहेगा। अगर राज्य विधानमंडल उस पर सहमत होता है तो कानून बन जाता है। हालांकि राज्यपाल की शक्ति कुछ शर्तों में अधीन भी है, जिसकी 213 में वर्णित है, ठीक है, क्या है? 213 में वर्णित है, जिनकी जानकारी अनुसूची 213 में वर्णित है। ऐसे अध्यादेश जो अगला सत्र आने पर विधानमंडल के सामने रखा जाता है या विधानमंडल उसे पहले ही अस्वीकृत न कर दे, तो वह अध्यादेश विधानमंडल के स्तर में आने की तारीख से, जहां 2 सदन हैं, वहीं बाद वाले सदन के सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह में स्वयं निष्प्रभावी हो जाता है। वह राज्यपाल के द्वारा भी किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ओके, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है कब? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, राज्यपाल की सिफारिश नहीं है, तो केवल राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है? राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त करेंगे? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। आर्टिकल 356 में वर्णित है। ओके, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो विधानसभा में धन विधेयक के लिए पास करना तो सबसे पहले राज्यपाल की अनुमति लेना होगा। विधानसभा में अगर धन विधेयक पास करना है तो सबसे पहले राज्यपाल की अनुमति लेना होगा राज्य में। राज्यपाल का कार्य यह सुनिश्चित करना भी होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जो राज्य के विधानमंडल के सामने रखा जाए। साथ ही धन विधेयक को विधानसभा में उसकी अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पंचायतों व नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्षों के बाद समीक्षा करने के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है विधानसभा में? तो राज्यपाल से। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था कब? नेहरू युग में। राज्यपाल का पद जो है था गाड़ी के 5वें पहिए बनकर रह गया था नेहरू युग में। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जब तक चाहे इच्छा तक बना रह सकता है। जनरली 5 वर्ष कहता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल बनाया जा सकता है। ओके, उसका तो उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह राज्यपाल 5 वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद भी रह सकता है। प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद बना रहता है। कौन सा मुद्दा पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो कौन से मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। हाँ, कर सकता है, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी कर सकता है राज्यपाल। राज्य जो मंत्रिपरिषद है, राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसको बर्खास्त कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। हाँ, कर सकता है, राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निष्कासन नहीं कर सकता है। इसको हटाने का अधिकार सिर्फ दोनों सदनों को अधिकार है, वो भी चीज़ का केंद्र का।
राज्य के संवैधानिक मशीनरी को भंग होने की घोषणा कर सकता है, तो 134 होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल जो है, जो भी राज्य का जो मंत्रिपरिषद है उसे कह सकता है हटा दीजिए इसे, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, राज्यपाल कहेगा। विधानसभा का विघटन डिजॉल्व भी कहेगा यही। राज्य विधानसभा जो है, स्टेट का लेजिस्लेशन काउंसिल है, उसको क्या कर देने के लिए कहता है, डिजॉल्व कर देने के लिए कहता है। राज्य में जो संवैधानिक मशीनरी है उसको भंग हो जाने की घोषणा कर सकता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्य मंत्री रहता है। मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन है? मुख्यमंत्री है। वह किसी राज्य के राज्यपाल का मुख्य सलाहकार उस राज्य का मुख्य अर्थात मुख्यमंत्री होता है। राज्य का जो भी फैसला लिए जाते हैं उसमें दोनों की चर्चा और सहमति, आपसी विचार विमर्श शामिल होता है। दोनों का, याद रखिएगा दोस्तों, दोनों का विचार क्या होता है, सहमत होता है। दोनों का आपसी विचार विमर्श सहमत होता है, तब जाकर के निर्णय लिया जाता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद के किसके अंतर्गत किया जा सकता है? तो 156 के अंतर्गत या 155 के अंतर्गत? 155 के अंतर्गत में किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। 155 के अंतर्गत में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति करेगा। 155 के अंतर्गत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 155 के अंतर्गत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 155 के अंतर्गत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।